हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यूट्यूब बनाने वाला कम से कम अपना बिजनेस आप कीजिए, लेकिन उलमा और शोरा को आपस में लड़ा के नहीं। कोई 10 दिन पहले 12 दिन पहले कानपुर की सरजमीन से करीब में अमरोधा कोई जगह जहां हम थे, सलमान अजहरी साहब थे, फैजी साहब, और ये यही नात पढ़ रहे थे, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। पब्लिक की जो बदमाशी हमने देखी, उस पर हमने उनको डांटा भी, फटकारा ना हमने उसमें। और कौन सा मुसलमान जिसे नात शरीफ से शुरू हो गया है? ऐ असर नात पर बज़्म सरकार में, नात है रूह की ताजगी के लिए। बड़ा बदबख्त आदमी होगा जिसे नाते मुस्तफा से चिड़ हो। तो मैंने उन बच्चों को डांटा था जो हमारे बच्चे पूरी पूरी रात यूट्यूब बदमाशियां करते हैं। आज पूरी दुनिया का मुसलमान इससे परेशान है। हमारी नौजवान नस्ल इतनी तबाही और बर्बादी के डगर पे पहुंच चुकी है, बड़ा मुश्किल काम लगा। तो इस तराजुर में हमने कुछ गुफ्तगू की थी, तो हमारे करम फरमा यूट्यूब बनाने वालों ने, ओहो मौलाना शमसुद्दीन कादरी ने मोहम्मद अली फैजी को धो डाला, फैजी साहब ने शमसुद्दीन कादरी को धो डाला, और जी वो उगलता हुआ जहर उगलता हुआ बयान सुनिए, आग उगलता हुआ बयान सुनिए। यूट्यूब बनाने वालों इतना मारे जाओगे अल्लाह के यहाँ, तुम्हारी अकल पर जो पर्दे पड़े हुए तो तुम्हारे चेहरे जला के रख दिए जाएंगे। मुख्तजाए हाल क्या होता है? हमारी गुफ्तगू इस तनाजुर में होती। मुख्तजाए हाल, अगर हर डॉक्टर जो है ऑपरेशन का काम छोड़ करके सिर्फ एंटीबायोटिक दवा ही देता रहे, तो क्या हर मर्ज का इलाज मुमकिन है? कुछ तो सर्जन होना जरूरी होता है ना। हाँ, कुछ वो होते हैं जो सर्जन नहीं, उनको क्या कहते हैं? हाँ, फिजिशियन, फिजिशियन। हाँ जी। तो वो फिजिशियन जो होते हैं वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, वो एंटीबायोटिक दवा दे करके महीना महीना 2-2 महीना आपको लूटते रहते हैं। और हम जैसे कुछ लोग हैं सर्जन, जो ऑपरेशन करके सीधा मवाद निकाल करके मरहम पट्टी बात थोड़ा गाली वाली दे देंगे, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अच्छा हो जाएगा ना मर्ज तो आप दुआएं देंगे। ये काम करने वाले कुछ ही उलमा बचे हैं हिंदुस्तान, वरना चापलूसों की कमी नहीं दुनिया। तो इसलिए जब वो यूट्यूब का वो, जब हम लोग फैज़ल साहब नात पढ़ चुके, हम भी तकरीर कर चुके, हम लोग वापस आए, कमरे में बैठे, साथ में हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, आधा घंटा हमारी गुफ्तगू हुई, ये चल के अपने जहाँ ये गए, जहाँ जब हम जाए गए, वो 2 दिन का बाद क्या देखते हैं, यूट्यूब पर धूम मची हुई है। और इस मैदान में कुछ पढ़े लिखे जाहिल भी कूद पड़े, कोई मुफ्ती साहब, कोई मौलाना साहब, कोई फलां साहब, ये यूं और ये यूं। और कम से कम कमेंट करने से पहले ये सोच लो किस तनाजुर में बात कही गई। जी आता है, समझ रहे हैं? खुदा के लिए मिल्लत में इंतशार मत पैदा करो, वैसे ही सुन्नी 73 खानों बटा हुआ। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, हमारे यहाँ सुन्नियों में 73 हो गए। इसकी टोपी काली है, उसकी लाल है, उसकी पीली है, उसकी गुलाबी है, इसका जुब्बा लाल है, उसका लाला काला है, उसका हरा है। अब इसी पे जंग चल रही है। बकवास को बंद करके खुदा का। और उन दोस्ताने मोहतरम से गुजारिश है कि ऐसी बातें खामखा फैलाया मत कीजिए जिसका कोई सर और पैर ना, वरना आप क्या मरने के बाद जवाब दोगे अल्लाह? कितने लोगों को आपने कंफ्यूज किया इस यूट्यूब के जरिए से। अब एक तरफ मेरा फोटो लगाया हुआ, एक तरफ फैज़ल साहब।
कमाई कीजिए, हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मसला की आला हज़रत क्या है? फितने मत पैदा करो। जो हमें समझ में आता है ये ठीक है, उसे बहुत बोलते हैं। ये समझ में आता है ये ठीक नहीं, उसे नहीं बोलते, सीधी बात। और मैं तो पहले ही मना कर देता हूं, मेरी तकरीर में कोई एक बार भी नारा मत लगाना। इस कौम की हालत ये है कि 90% कौम जाहिल हो। उस कौम का मौलाना जिंदाबाद है, मौलाना भी मुर्दाबाद है और कौम भी मुर्दाबाद है। जिस कौम की बच्चियां भाग भाग के गैरों के साथ शादियां कर रही हैं, उस कौम के जिम्मेदार पीराने तरीका उलमाए जर्रार और कर्रार ये सब जिंदाबाद हैं, यहाँ पे सब मुर्दाबाद है। जिस सुन्नी की अक्सरियत मस्जिदों में 90% गैर हाजिरी की हो, उस कौम के लोग जिंदाबाद हैं। खुदा के लिए ऐसे फितने से बचिएगा। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीम खुद के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तितले दबिस्तानी।